स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या हैं, पहले हम लोग कल अगले वीडियो मतलब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि परावर्तन क्या था, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश किसी पालीदार व चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। प्रकाश का चिकने तल से वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिएगा, हम लोग एक थाली में पानी भर लीजिए, उसके बाद में उस पर टॉर्च बारिए रात में अंधेरे में, तो आपकी छत पे ऊपर आपका प्रकाश चला जाता है। या फिर कोई एक दर्पण या शीशा लीजिए, उस पर आप टॉर्च बारिए तो उसके विपरीत दिशा में आपको प्रकाश दिखेगा, वो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब आता है परावर्तन के नियम। तो भैया परावर्तन के नियम दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, दो नियम। देखिए क्या होता है, एक हम क्या लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं, नीचे एक दर्पण लेते हैं। तो होता क्या है कि आपतित किरण, मतलब आपतित किरण क्या होता है, जो आने वाली किरण, एक किरण आई ऐसे और परावर्तित होकर के चली गई। ये किरण आई और ये क्या हो गई, चली गई, और इसको हम इसके सेंटर से एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण। ये देखिए आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये एक ही बिंदु पे मिलते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन, ठीक है, यही नियम है। देखिए यहाँ से पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बस सिंपल सा परिभाषा है कि आपतित किरण माने आने वाली किरण, और परावर्तन में जो परिवर्तित हो जाती है, और अभिलंब जो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण माने ये कोण जो होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यही दूसरा नियम होता है। तो सिंपल सा होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही परावर्तन के नियम हैं। देखिए उसके बाद आता है इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, परिभाषा समझिएगा। तो प्रतिबिंब सिंपल सा बात होता है, इमेज मतलब किसी चीज़ का परछाई समझ जाइए, या फिर इमेज मतलब समझिए। जैसे हम शीशे के सामने, जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी आकृति उस शीशे में बन जाती है, उसी को कहते हैं इमेज। समझे ढंग से परिभाषा इसका। प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। इसी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रतिबिंब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। इसी आकृति को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा।
वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा सिंपल सा है कि अगर वास्तव में कोई चीज़ मिल जाती है, वास्तव में दिखती है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। वह होता है काल्पनिक, आभासी, उसे आभासी कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा इसका है कि किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिल जाती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब। फिर से सुनिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, इसका देखिएगा। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब आता है आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, प्रतीत होती है, यानी आभास होता है। तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।